स्वागत है आप सभी का। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हम विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा। भाषा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। तो मैं आपको एक सरल तरीका बता रही हूँ कि भाषा वह एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को, मतलब अपने मन की बातों को, विचारों को, मन की जो हम सोचते हैं उसका हम आदान प्रदान इसके माध्यम से करते हैं। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है। एक अन्य भी भाषा होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह होती है जो हाथ की उंगलियों के माध्यम से हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं व समझते हैं। ठीक है, वह एक सांकेतिक भाषा है। मुख्य 2 ही है, मौखिक और लिखित। अच्छा, मौखिक भाषा के बारे में बता रही हूँ कि जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को सुनकर समझते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे फ़ोन पर बात करना, गीत गाना या सुनना, भाषण देना मौखिक भाषा के ही रूप होते हैं। यह भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं तो भाषा के उस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, समाचार पत्र, किताबें आदि लिखित भाषा के ही रूप होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी बात को लिखकर किसी तक पहुंचाना ही लिखित भाषा का एक रूप है। वैसे तो हम लोग हिंदी भाषा बोलते, पढ़ते और समझते हैं। हिंदी पूरे देश में बोली जाती है और समझी जाती है। यह हमारी एक राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारे देश की राज्य भाषा भी है। स्कूल में हम अंग्रेजी और संस्कृत भी पढ़ते लिखते हैं। हमारे देश में दूसरी भाषा भी बोली जाती है, जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा, बंगाल में बांग्ला भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। लिपि क्या है? लिपि किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए अलग अलग प्रकार के चिन्ह बने होते हैं, जिन चिन्हों को प्रयोग करके वह अपनी भाषा को लिखते हैं। इत्यादि भाषाओं की लिपियां हैं जिसमें अलग अलग लिपि के अलग अलग चिन्ह बना दिए गए हैं, जिसके माध्यम से कोई भी धर्म के लोग अपनी बात को लिखकर कह सकते हैं। ये पाठ आपका आज समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा।